नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जारी युद्ध विराम की आड़ में पाकिस्तान अपनी कुटिल चालों को चलने से बाज नहीं आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बनी सहमति के आधार पर 24-25 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से ही युद्ध विराम लागू है। यह युद्ध विराम एक भ्रम मात्र है। युद्ध विराम की आड़ में पाकिस्तान का डीप स्टेट अपने नापाक मंसूबों को घाटी में फलीभूत होते हुए देखना चाहता है। पिछले 1.5 महीने में सुरक्षा बलों ने लगभग 50 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया है। फिर भी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश में आतंकवादी लगे हुए हैं। लगभग 700 आतंकी 11 प्रशिक्षण शिविरों में मौजूद हैं। ये प्रशिक्षण शिविर मनसेरा, कोटली और मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा के उस पार स्थित हैं। एक वरिष्ठ फौजी अधिकारी ने शनिवार 25 जून को बताया कि नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की जितनी भी कोशिशें की गई हैं उनको सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। इस साल अभी तक घाटी में नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी घुस नहीं पाए हैं। सेना के अधिकारी ने यह भी कहा कि फ़ौज ऐसा नहीं कह रही है कि हमने शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली बना ली है। हाँ, घुसपैठ की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन हाल की वर्षों में सेना ने जिस तरह मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई है और निगरानी उपकरणों सहित जिस तरीके से तैनाती की गई है, उससे घुसपैठ में सफल होने की दर बहुत नीचे चली गई है। फ़ौज का कहना है कि आतंकवादी अब दक्षिण पीर पंजाल के राजौरी पुंछ के रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे रास्तों के मुकाबले कश्मीर घाटी में घुसपैठ कम हुई है। फौजी अधिकारी जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, यह भी कहा कि आतंकवादियों की संख्या गत वर्षों के मुकाबले न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। और जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि नेपाल के रास्ते कुछ लोग घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्थानीय आतंकवादियों की संख्या तो बहुत घट गई है, लेकिन विदेशी आतंकवादियों को वहाँ पे देखा जा रहा है। और ऐसा देखा गया है कि पाक में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बद्र के आतंकवादियों की आवाजाही नियंत्रण रेखा के उस पार के इलाक़ों में बढ़ गई है। घुसपैठ के लिए किया जा रहा यह प्रयास पाक फ़ौज के व्यवहार में आए हुए बदलाव की ओर इशारा करता है। यह संभव नहीं है कि स्थानीय पाक फ़ौज के कमांडरों की सहमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की गतिविधियां चलाई जा सकें। अधिकारी ने यह भी बताया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक नियंत्रण रेखा के उस पार पाक अधिकृत कश्मीर में बने अलग अलग लॉन्चिंग पैड में करीब 150 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं।
सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में विदेशी आतंकियों के मारे जाने के संबंध में अधिकारी ने यह कहा कि मई तक सब कुछ ठीक रहा है। एक विशेष समूह जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं और उसे बांदीपुरा और सोपोर में मार गिराया गया है। सेना के अधिकारी ने यह भी कहा कि आतंकवादी समाज के लिए अभिशाप हैं। शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवादी खतरा बने हुए हैं, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। मैंने इस विषय पर एक वीडियो 29 मई को भी अपलोड किया था आपके लिए, जिसका शीर्षक है अ न्यू ट्रेंड ऑफ वायलेंस इन JNK चैलेंजेस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में आजकल चाय पीना और पिलाना एक लग्ज़री सा बन गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर चलाए रखने के लिए पाकिस्तान के पास में फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।